अभी हम इस वक्त झारखंड राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी सैनिक संघर्ष मोर्चा के प्रधान कार्यालय हिनू में हैं और यहाँ पर प्रदेश की अध्यक्षा अनीता बिरुआ जी, सचिव देवंती दीदी जी एवं अशोक नयन जी, हमारे वरीय पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं जो आपको हम दिखा पा रहे हैं। अब जानते हैं झारखंड सरकार के द्वारा विगत कुछ दिन पहले इस आंगनबाड़ी सेविकाओं के द्वारा कुछ मांग पत्र, कुछ आश्वासन दिया गया था जो पूर्ण नहीं होने के कारण इन लोग में फिर से एक उबाल आया है और फिर इन लोग धरना प्रदर्शन की ओर बढ़ रहे हैं। अब हम आइए जानते हैं अभी प्रदेश की अध्यक्षा अनीता बिरुआ जी से। मैडम, आपका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल में और आप जानना चाहते हैं कि अभी जो आप लोग की बैठक हुई उसमें क्या हुई? जी, आज हमारे जो बैठक हुए रांची हिनू में, तो हमारे यहाँ पूरे झारखंड के जिला अध्यक्ष आज इस बैठक में शामिल है और हम लोग का आज का ये बैठक का ये मकसद है कि हमने बहुत बार मंत्री जी, अपने विभागीय मंत्री को लिखित द्वारा, मौखिक द्वारा हम लोग ये बात को बताएं कि हमारा जो नियमावली बना है उसमें बहुत सारी जो त्रुटि है, इसका लाभ हमारे सहायिका को नहीं मिल रही है। यहाँ हमारा जो नियमावली को सुधार के लिए सरकार किसी तरह का पहल नहीं कर रही है और हम लोग निराश होकर के आज इस बैठक में निर्णय लिए हैं। अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है तो हम लोग मजबूर होकर के हम लोग 23 तारीख को धरना प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद में 1 तारीख से धरना प्रदर्शन का जगह क्या होगा, कहाँ पे करेंगे? मुख्यमंत्री आवास करेंगे, राजभवन में करेंगे? मुख्यमंत्री आवास में हम लोग 23 सितंबर को हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे रैली के द्वारा। 23 सितंबर को आप लोग मोरहाबादी मैदान में इकट्ठा होंगे, फिर वहाँ से आप लोग राजभवन की ओर कुछ करेंगे कि मुख्यमंत्री आवास? मुख्यमंत्री आवास। आगे चलते हैं। अशोक नयन सर हमारे बीच हैं और स्पष्ट रूप से बताएंगे कि अभी की जो बैठक हुई सर, इस बैठक में सरकार के द्वारा आश्वासन तो दिया गया था परंतु कहाँ चूक रह गई जो आज ये दिन फिर देखना पड़ रहा है और यही सरकार हेमंत सरकार जो बहन की आंसू पोंछा गया था और फिर आज वही दिन आ गया, इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? 2022 के अक्टूबर माह में झारखंड राज्य के लगभग 76,000 सेविका और सहायिका के लिए नियमावली प्रथम बार लागू हुई, जिसमें प्रावधान के अंतर्गत अनुकंपा का जो प्रावधान किया गया या वार्षिक वेतन वृद्धि का प्रावधान किया गया, उसका लाभ हमारे सेविकाओं को नहीं मिल रही है, जिसके कारण हमारे मोर्चा की ओर से, हमारे संघ की ओर से, महासंघ की ओर से माननीय मंत्री महोदया, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय सचिव महोदय और आदरणीय निदेशक महोदय से मिलकर हम लोग ने अपना आर्गुमेंट रखा, अनुरोध रखा कि सर यह नियमावली किस काम का कि जब हमारी सेविका और सहायिका लाभान्वित ही नहीं हो रही है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, नियमावली में तो ये त्रुटि है, इसका सुधार होना चाहिए। हम लोग सरकार की बातों पर विश्वास किए और आज तक इंतजार में रहे। वहीं हमारी सेविका और सहायिका जब 30 से 40 वर्षों तक अपने पोषण क्षेत्र में कार्य करने के उपरांत जब सेवानिवृत्त होती है तो खाली हाथ लौटती है। घर में जाने के बाद उनके परिवारजन यह पूछते हैं कि सारी जिंदगी तो तुमने अपने पोषक क्षेत्र में गुजार दी, अब इतने दिनों के बाद वृद्धावस्था में आई है, तुम्हारे पास क्या है? तो उनके पास दवा लेने के लिए भी सामर्थ्य नहीं जुटता है। इसलिए मैंने हाल ही में 26-27 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर कहा कि सर एक बहुत जरूरी कार्य है और वो है कार्य की सेवानिवृत्ति के बाद पूर्ण पेंशन की गारंटी देना, ताकि वो पेंशन चंद रुपयों का नहीं बल्कि एक सम्मान रूपी चादर है जो सेविका सहायिका सेवानिवृत्ति के बाद ओढ़कर अपने घरों की ओर जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत गहनता से हमारी बातों को सुना था और उन्होंने धन्यवाद भी दिया था और आज तक इंतजार में थी
कि हमारी इन मांगों पर विचार किया जाएगा, लेकिन विचार नहीं हुआ। बाध्य होकर आज 24 जिला के सभी संगठनों का संयुक्त मोर्चा की बैठक हुई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि हम अपनी मांगों पर माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए 23 सितंबर को मोहराबादी में जुटेंगे 11 बजे दिन, और वहां से रैली के शक्ल में हम माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास की ओर प्रस्थान करेंगे और वहां पर हम अपना मांग पत्र देंगे। मांग पत्र के साथ साथ हम सरकार को यह भी कहना चाहते हैं कि अगर 23 सितंबर के आंदोलन से, रैली से, प्रदर्शन से, हमारी आवाज़ से, हमारी आक्रोश से सरकार की निद्रा भंग नहीं हुई तो 1 अक्टूबर से हम डॉक्टर जाकिर हुसैन पार्क में माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष वहां पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू करेंगे, प्रारंभ करेंगे, और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम धरना को स्थगित नहीं करेंगे, धरना जारी रहेगी। धन्यवाद। अब आगे हमारी सचिव, प्रदेश के सचिव देवंती दीदी जी, आप लोग धरना पे जा रहे हैं, आपकी क्या पूरे झारखंड की सेविका आपके साथ हैं? क्योंकि अब BLO को काम दे दिया गया है और बहुत प्रकार का काम अभी मिल गया है, उन लोग को धमकाया जाएगा, चमकाया जाएगा, तो उस पर आप क्या कहेंगे? मैं संयुक्त संघर्ष मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष देवंती देवी। हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं। हम लोग को कोई न धमका पाएगा, नहीं ना कोई डरा पाएगा। हम लोग जैसा चाहेंगे वैसा कर सकते हैं। आप सबों को मालूम है कि रघुवर दास की सरकार को सेविका बहनें ही खदेड़े हैं, छत्तीसगढ़ भेजे हैं। अगर हम लोगों का मांग पूरा नहीं किए मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी, तो हम लोग ऐसा भी प्रोग्राम बना लिए हैं कि आप रसोइया को पैसा बढ़ा दिए हैं, आप सहिया को पैसा बढ़ा दिए हैं, आप जलसहिया का पैसा बढ़ा दिए हैं, आप पारा टीचर को 20,000 तक पहुंचा दिए हैं, और हम लोग को बार बार संतावना देते हैं, बार बार हम लोग को आश्वासन देते हैं कि आप लोगों को पारा टीचर के तर्ज पर रखेंगे। कहाँ रखे? नहीं रखे। इसलिए हम लोग आज एक बैठक किए हैं राज्य स्तरीय में भी। ये स्वर्गीय टाइगर जगन्नाथ महतो जी के द्वारा भी ये बात कही गई थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हाँ, स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी भी बोले थे कि आप लोगों को 18,000 मानदेय दिला कर ही रहेंगे, लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री वो रहे नहीं। इसीलिए हम उनकी मैडम पर विश्वास रखते थे कि वो दिलाएंगी, लेकिन वो बेचारी कहीं कुछ बोल ही नहीं पाती है, तो हम भरोसा क्या करेंगे? अब जानते हैं गंदोई राम जी हमारे बोकारो जिला के सक्रिय सदस्य और पदाधिकारी भी हैं, और अभी बोकारो में मुख्यमंत्री जी का एक कार्यक्रम हुआ था और माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ पे सेविका सहायिका को लड़ाने के लिए, ग्रामीणों को लड़ाने के लिए अंडे की बात कह दिया गया। उसमें से अब वहीं के निवासी हैं, उसी का अब उनसे हम जानते हैं ये अंडे का जो मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया, इस पर आपका क्या कहना है? माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो बातें गोमिया प्रखंड के ललपनिया में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में ही अपनी मुखारबिंद से जो बोले कि पूरे राज्य में पोषाहार के थाली में नौनिहाल बच्चों को अंडा दिया जाता है, ये बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री की मुखारबिंद से जो बातें आई वो बिल्कुल झूठी थी। कहीं किसी रूप से पूरे 24 जिला में किसी तरह का कोई आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए इसका कोई कोर्स नहीं दिया जाता और ना कहीं अंडा दिया जा रहा है। ये सरकार माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो है बात जो है झूठा फैलाया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा एक निवेदन है कि सरकार इस तरह की बातें सेविकाओं और सहायिकाओं जी। अभी हम आप लोग को आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ सीधे शब्दों में जानिए कि सरकार को खुला चेतावनी दे दिया है कि हमारी मांग को अगर आप नहीं मानते हैं 23 तारीख को हम धरना के रूप में एक प्रदर्शन करेंगे। अगर मेरी प्रदर्शन से आपकी रूह नहीं कांपी, आप मेरी बात को नहीं मानेंगे तो 1 अक्टूबर से हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे और आपके गवर्नर हाउस चाहे आपके अति में धरना पर बैठ जाएंगे। इसलिए सरकार से भी इस बात को संज्ञान में लें, क्योंकि सभी प्रकार की अभी नियुक्त सभी प्रकार के चाहे सहिया हो और दीदी लोग बोल रही थी, सभी का सहिया फुलवा जितना भी हो सबका पैसा बढ़ा दिया गया है, लेकिन आंगनबाड़ी का नहीं बढ़ाया गया है। या इसमें रोष व्याप्त है। सवान दीदी जा रही हैं, आप कुछ कहते कहते जाइए, जरा अच्छा लगेगा। क्या कहेंगे दीदी आप सरकार को?
सरकार को ये कहेंगे कि छलावा छोड़ दे सरकार। जैसे रघुवर दास को हम लोग खदेड़ा है, वैसे इस सरकार को भी खदेड़ देंगे। न तो हम लोग 1975 से काम कर रहे हैं, और 75 से 1975 सरकार को भी सर्वे करनी चाहिए कि एक महिला 1975 से काम कर रही है और अभी तक 10,000 जो महंगाई इस तरह से चल रहा है 10,000 अभी तक पहुंचे हैं। चलिए धन्यवाद दीदी, आप जा रहे हैं, देर हो रहा है। मंजू दीदी आप क्या कहेंगे? सरकार आपकी बात को नहीं मानेगी तो आप लोग क्या करेंगे? अगर हमारी से बातों को सरकार नहीं मानती है तो जिस प्रकार रघुवर दास को हम लोग स्वागत किए थे और गद्दी से उतार धन्यवाद दीदी। अब अनिता दीदी देखिए, अनिता दीदी गोमिया से हैं। अब क्या करेंगे? आपके क्षेत्र में आकर के मुख्यमंत्री अंडे की बात कह गए, अंडा कहाँ खा गए आप लोग? वो तो बिल्कुल झूठ बोले हैं, ये बात उनको कहना नहीं चाहिए था। ये जो समाचार में ये बात निकलेगी सरकार बिल्कुल झूठा साबित हो जाएंगे और हमें चलिए धन्यवाद। कभी भी सेविका सच नहीं बोलेगी, इसलिए हम मान सकते हैं अंडा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं ये जांच का विषय है। लेकिन अंडे की बात जो है वो ठंडे में पड़ जाएगा। लेकिन अभी की जो सेविका की जो मांग है, इस मांग को लेकर के लोग प्रदर्शन के लिए तैयार है। इसलिए इन लोग 23 तारीख को पूरा कमर कस लिए हैं। दीदी आप लोग नहीं मानेंगे इस बार? आप लोग एकदम नहीं मानेंगे। लीना जी का हाँ, लीना दीदी हजारीबाग। दीदी हजारीबाग में आपने एक प्रदर्शन, आपका एक वीडियो हमने देखा था। उस वीडियो में बड़ा जोश खरोश से आप लोग ये भी घोषणा कर दिए थे, प्रदेश कमेटी को भी आप लोगों ने नहीं बात माना, कह दिया था कि हम हड़ताल पर जाएंगे। अब क्या करेंगे? आप हड़ताल पर जा रहे हैं? किस तारीख को? 23 तारीख तक का समय, 20 तारीख तक का समय हम लोग सरकार को दिए थे हजारीबाग के धरना प्रदर्शन के माध्यम से कि हमारी बात मान लीजिए, नहीं तो हम पूरे राज्य में हड़ताल पे चले जाएंगे। लेकिन अभी हम लोग सरकार को थोड़ा और मौका दे दिए हैं। 23 तारीख तक, 22 तारीख तक समय दिए हैं, हमारी मांग को पूरा कर दे, नहीं तो 23 तारीख को एक दिवसीय रैली और धरना प्रदर्शन जो हम लोग रांची में करेंगे। सरकार को समझ में आ जाएगा कि पूरे झारखंड की सेविका एकजुट हो गई है। और 23 तारीख के धरना प्रदर्शन के बाद भी सरकार अगर हमारी बात नहीं मानती है तो बाध्य होकर के जब हम लोग 1 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठेंगे तो झारखंड के राजधानी रांची में जो जाम लगेगा उसका पूरा जिम्मेवार मुख्यमंत्री महोदय होंगे। 23 सितंबर को आप लोग टेलर दिखाएंगे और 1 अक्टूबर से फिल्म रिलीज करेंगे क्या? ये तो अभी झांकी है, पूरा प्रदर्शन बाकी है, वो 1 तारीख से दिखा देंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, आंगनबाड़ी मोर्चा जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों। देना होगा, अभी हम आप लोग को मांग पूरी हो। झारखंड राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ संगठन मोर्चा के प्रधान कार्यालय हिनो से हम आपको दिखा रहे थे। और अब आंगनबाड़ी के द्वारा यहाँ जो सरकार को चेतावनी दिया है, अब देखिए क्या होता है। इस मेरा चैनल को देखें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जोहार। सेविका संघ का एकता जिंदाबाद।